आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको कृषि सखी से संबंधित जानकारी देने जा रही हूँ। और मेरे चैनल पे पहले से भी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें आजीविका सखी की वीडियो है, जो आप देखना न भूलिए। आजीविका सखी की वीडियो देख लेंगे तो आपको कृषि सखी समझने में आसानी होगी। आजीविका सखी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक हो, अच्छी लगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से पहले मिलती रहें और आप जो है वो जागरूक रहें, ताकि ऐसी नौकरियाँ आपके हाथ से न छूटने पाएँ। चलिए मैं आपको कृषि सखी के बारे में बताती हूँ। तो आपके गांव में जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, उन स्वयं सहायता समूह में एक कोई पढ़ी लिखी महिला को कृषि सखी भी बनाया जाता है। कृषि सखी जो होती है वो फार्म आजीविका के अंतर्गत कृषि सखी की भर्ती होती है। और कृषि सखी को भी प्रति माह वेतन यानी मानदेय दिया जाता है। तो कृषि सखी जो है वो आपके गांव में शीघ्र ही नौकरी आएगी, और आपको पहले से जब जानकारी होगी तो आप इस नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं या इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होंगे कि कृषि सखी क्या है, इसका काम क्या है, इसकी योग्यताएं क्या हैं और ये नौकरी आपको कैसे मिलेगी, इसका वेतन कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कृषि सखी के काम के बारे में बताती हूँ। देखिए, जो कृषि सखी होती है तो कृषि से ही आप समझ गए होंगे कि वो कृषि से संबंधित जानकारियाँ गांव में देती है। लेकिन कौन सी जानकारियाँ, तो चलिए आप इसको समझिए। मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपके गांव में स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, तो गांव में अधिकांश खेती ही होती है। तो ऐसे में सरकार ने एनआरएलएम के माध्यम से जो समूह बनवाए हैं, तो सरकार का उद्देश्य है कि समूह की गरीब महिलाओं को रोजगार दिया जाए। तो आपने देखा होगा गांव में अधिकांश जो है वो खेती पुरुष ही करते हैं। और खेती में जो महिलाओं का योगदान है वो केवल इतना है कि वो पुरुष के लिए खेत पर खाना पानी लेकर जाती है और खिलाकर वापस चली आती है। कुछ परिवारों में स्त्रियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो खेती के काम में केवल इतना ही योगदान देती हैं कि वो फसल की बुआई, निराई और गुड़ाई, पानी लगाना और फसल की कटाई और उसकी रख रखाव, छाँट काट, यही सब काम करने के लिए उनको दिया जाता है। ऐसे में जो महिलाएं हैं उनको उनका योगदान केवल इतना ही होता है। बाकी महिलाओं को ये नहीं दिया जाता कि वो खेती स्वयं करें। खेत में उन्हें या उनके पास जो भी ज़मीन है उस पर वो अपने निर्णय से मौसम के अनुसार कौन सी फसल बोना चाहती हैं, किस फसल में उन्हें अधिक उत्पादन होगा, उनका कोई निर्णय, उनकी कोई सलाह नहीं होती है। तो अब सरकार चाहती है कि जो समूह की गरीब महिलाएं हैं वो यदि खेती करती हैं तो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से वो खेती करें। वो खेती में अपने हिसाब से क्या बोना चाहती हैं, किस फसल से अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहती हैं, तो वो भी एक उन्नत और अच्छा किसान बनकर उभरें। इसके लिए सरकार ने गांव के समूह में किसी पढ़ी लिखी महिला को कृषि सखी बनाया। अब कृषि सखी बनाकर उसको ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रेनिंग प्राप्त करके अपने गांव में आएगी, और गांव में आकर के वो अपने गांव की सभी महिलाओं को जो खेती किसानी करना चाहती हैं उनको ट्रेनिंग देगी। और वो गांव की महिलाओं को खेती के गुण सिखाएगी, कौन सी फसल किस मौसम में कब बोनी है, कैसे बोनी है, कब सिंचाई करनी है, किस फसल से कितना मुनाफा मिलेगा। और सरकार के द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा जो भी सरकार करवाती है, वो फसल से जुड़े हुए बहुत सारे जो सरकार योजनाएं चला रही है कृषि से संबंधित, वो सब गांव में आकर बताती है। कृषि उपकरण के बारे में, कृषि यंत्रों के बारे में, खाद के बारे में, ये सारी जानकारी वो गांव में महिलाओं को देती है। और सरकार का महिलाओं के द्वारा कृषि में योगदान और बढ़ावा देने का सबसे बड़ा उद्देश्य है जैविक खेती करना।
सरकार NRLM के माध्यम से जो समूह में महिलाओं को खेती करवा रही है, तो इस खेती किसानी से वो चाहती है कि जो है समूह में जो महिलाएं खेती कर रही हैं वो जैविक खेती करें, क्योंकि रासायनिक खाद से जो खेती होती है, कृषि होती है, वो फल सब्जियां, वो अनाज हमारे लिए हानिकारक होता है और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और इस कारण बहुत सारा पैसा हमारा दवाओं में चला जाता है और उन पैसों के दवाओं में चले जाने से हमारे जो शरीर का नुकसान तो होता ही है, हमारे पैसे का भी नुकसान होता है और हम गरीब बने रहते हैं, गरीबी की ओर खींचे चले जाते हैं। सरकार वही पैसा बचाना चाहती है, तो सरकार चाहती है कि हम रासायनिक खाद का प्रयोग ना करके अच्छे से अच्छे बीज का प्रयोग करें, अच्छे से अच्छे जैविक खाद का प्रयोग करके जैविक खेती करें, जिससे हमारा फसल और हमारा अनाज और हमारी सब्जियां अच्छी हों, पौष्टिक हों, पोषण तत्वों से युक्त हों और हमारे शरीर में उन पोषक तत्वों से प्रतिरोधक क्षमता बने। तो सरकार जो है वो महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दिलवाती है कृषि सखी के माध्यम से। तो कृषि सखी का ये काम होता है कि अपने गांव में वो जैविक खेती को बढ़ावा दे। तो सरकार ने कृषि सखी को इस काम के लिए चुना है। अब आपके मन में सवाल होगा, कृषि सखी कौन बनेगी, क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, कृषि सखी बनने के लिए सबसे पहले तो समूह से जुड़ी होनी चाहिए। वो समूह की कोई पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए, कम से कम हाई स्कूल और इंटर पढ़ी होनी चाहिए, एक एंड्रॉयड मोबाइल उसके पास होना चाहिए, वो जो है उद्यमी होनी चाहिए और वो कहीं भी आने जाने में उसको रोक टोक नहीं होनी चाहिए और वो गांव का और सब जगह का भ्रमण करने में उसे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अपने काम को अच्छे से निभाने में उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो अगर वो अच्छा काम निभाती है तो वो अपने पद पर बनी रहती है और काम अच्छे से नहीं निभाती तो पद से हटाई भी जा सकती है। तो कृषि सखी जो होती है वो अपने गांव में ये सारे काम करवाने के लिए योग्यताएं इसके अंदर ये होनी चाहिए। इसके अलावा कृषि सखी का जो पोस्टिंग और जो नौकरी है वो गांव में कब और कैसे मिलती है, ये भी आपका एक बड़ा सवाल है। तो गांव में जब आपके मैंने बताया है कि जब तक ग्राम संगठन नहीं बनेगा तब तक ये सब नौकरियां आपके गांव में नहीं आएंगी। तो जब आपके गांव में ग्राम संगठन, यानी पहले समूह बनाए जाते हैं, उसके बाद ग्राम संगठन बनाया जाता है। तो ग्राम संगठन कैसे बनता है इसकी भी लिंक वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा। तो ग्राम संगठन बनने के बाद जो उप समितियाँ बनती हैं तो उसी के अंतर्गत आपका कृषि सखी की भर्ती होगी। तो आपको पहले से नॉलेज होगी तो आप जागरूक रहेंगे और जैसे ही ये भर्ती आएगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कृषि सखी जो है वो ग्राम संगठन बनने पर उसके बाद ये आपकी नौकरी आएगी और कृषि सखी का जो वेतन है वो प्रति माह 6 से 7 हज़ार रुपये तक हो जाता है और बाकी वो जितना अच्छा काम करेगी उसको उसी हिसाब से वेतन दिया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुई होगी। और